हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। एज यू नो दैट वी वाज रनिंग इन एनसीईआरटी। हम लोग रन कर रहे थे एनसीईआरटी में, या आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग रीडिंग कर रहे थे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, हिस्ट्री की, चैप्टर नंबर 2 आरंभिक मानव की खोज में। हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। काफ़ी सारी चीज़ें का मतलब आखेटक खाद्य संग्राहक क्या होता है, भोजन कैसे उनको मिलता है, भोजन वो कहाँ कहाँ जाते थे भोजन प्राप्त करने के लिए तो वगैरह वगैरह चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी थी। आज उसका सेकेंड टॉपिक हम पढ़ाएंगे। लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। ये आखेटक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे, उनके घूमने का रीजन्स क्या था। तो फ्रेंड्स, चैप्टर्स के लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत रुचिकर चैप्टर्स होने वाला है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो भाई हम्बल रिक्वेस्ट है, हम लोग को खूब सपोर्ट करो, खूब लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन क्लिक करो, ताकि हम आपके सामने और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को वीडियो लेकर के हाजिर हों। फ्रेंड्स, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके बाद देखेंगे इस चैप्टर्स को। कॉन्सेप्ट्स क्या है? कॉन्सेप्ट्स है, जैसा कि हमने आपको दिखाया, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते हैं, उनके घूमने का रीजंस क्या है। हमने पिछले लेक्चर्स में आपको क्या बताया था, आखेटक खाद्य संग्राहक की मीनिंग क्या होती है, आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक, ये देखिए हमने पिछले लेक्चर्स में आपको क्या बताया था, आखेटक खाद्य संग्राहक क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, भोजन इनको कैसे मिलता था, क्या आसानी से मिलता था, कैसे ये भोजन को इकट्ठा करते थे। यहाँ पर है फ्रेंड्स, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते थे। सवाल ये है फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाएगा? जब उसकी आवश्यकता होगी। आवश्यकता किस चीज़ की होगी? आवश्यकता होगी भोजन की। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लो ये एक स्थान है ए, ये एक स्थान है बी। अब कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ क्यों जाएगा? यहाँ पर अभाव किसका है? मान लो भोजन का अभाव है, पहले था अब नहीं है, पानी का अभाव है, संसाधन का अभाव है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इन चीज़ों का क्या है? अभाव है। मान लो ये गर्मी का सीजन है, धूप बहुत है, यहाँ पर वायु गर्मी से भरी हुई है, बहुत सारे यहाँ पर तथ्यों का अभाव है। बी स्थान पे क्या है? नदी बहुत अच्छी है, भरी हुई है, नदी में पानी इनको मिल रहा है, स्वच्छ पानी मिल रहा है। दूसरा, भोजन के रूप में इनको मछली मिल रही है, और आदि संसाधन, आदि स्रोत मिल रहे हैं भोजन के रूप में। मछली के अलावा और भी स्रोत होते हैं जो खाते हैं ये लोग। दूसरा, हरा भरा जंगल है, जंगल से ये लोग पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के प्रजाति के पाते हैं, उनसे फल फूल इत्यादि पत्ती पाते हैं। दूसरा, छाया इनको मिलती है, जो वहाँ पर धूप में रहते थे, उस छाया से ये लोग अपना अपना घर बनाते हैं। घर बनाने के लिए इनको लकड़ी मिलती है, झोपड़ी में रहने के लिए इनको जंगल में कंदरा, गुफा इत्यादि मिलते हैं। यहाँ पर धूप नहीं है, सब कुछ है। तो ए से बी की तरफ कोई भी इंसान किस लिए जाता है, ये हमने बताया। यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, एक ही जगह पर अधिक दिनों तक रहने से वे आसपास के पौधों, फलों एवं जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर इन सब बातों का अभाव क्यों होगा, क्यों आखिर अभाव होगा। पहला, मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत दिन तक रह गए तो इसको खाकर ये खत्म कर देंगे, खाकर खत्म कर देंगे। दूसरा, मान लो कि वायुमंडल गर्म हो गया, धूप हो गई, तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगी? सूख जाएगी नदी, और पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, वहाँ पर
धूप से उनको गर्मी लगेगी, पानी भोजन नहीं मिलेगा, तो वो खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही है कि एक ही जगह पर अगर ये लोग रह जाते हैं तो पेड़ पौधे फलों को खा करके समाप्त कर देंगे। इसीलिए भोजन की तलाश में इनको कहाँ जाना पड़ेगा? दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आप ही देखिए, अगर आप खेती न करें और एक साल खेती करके मान लीजिए 2 कुंटल गेहूं आपने उपजा लिया और 2 कुंटल गेहूं आपने खत्म कर दिया, तो क्या आपको, और अगर आगे आपको खेती करने का मन न करे तो आपको क्या होना? या तो खरीदना पड़ेगा या तो दूसरी जगह जा करके खेती करना पड़ेगा। तो यही चीज होती है। तो एक जगह ये लोग रहते थे तो खा करके खत्म कर देते थे। भोजन की तलाश में इनको कहाँ जाना पड़ता था? दूसरी जगह जाना पड़ता था। तीसरा है जानवर अपने शिकार के लिए। यहाँ पर जानवर अपने शिकार के लिए, इसका मीनिंग क्या है? हिरण या अन्य शाकाहारी जीव अपने चारे के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। जब धूप होगी, बारिश होगी नहीं, गर्मी का वातावरण रहेगा, सारी हरी हरी घासें पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे, जंगल नष्ट हो जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तो जो शाकाहारी जीव हैं यानी कि जो हिरण है, गाय है, इत्यादि जो भी शाकाहारी जीव है, वो सब क्या होंगे? वहां पर विचरण करेंगे जहां पर इनको हरा हरा चारा मिलेगा, हरे भरे जंगल मिलेंगे, तो ये वहां पर जाएंगे। और इन शाकाहारी जंतुओं का शिकार कौन करता है? आदिमानव। शाकाहारी जब तक मानवीय सभ्यता के इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक स्टेज में वो इनका शिकार करते थे, तो वो क्या करते थे? जहां जहां ये शाकाहारी जीव जाते थे ये अपना भोजन करते थे और शाकाहारी अपना भोजन करता था। मान लीजिए कि यहाँ पर हरा भरा जंगल है, ठीक है, हरा भरा जंगल है। अब इस जंगल में हिरन एक शाकाहारी जीव है, इस जंगल में वो गया। अब इसके पीछे पीछे क्या हुआ? आदि मानव गया किसका शिकार करने के लिए? हिरन के पीछे पीछे गया। तो ये मानव कहाँ पहुंचा? इस जंगल में। और इसके पहले क्या था? इस जंगल में सब अभाव था, सारी चीजों का अभाव था, ये सूख गया था, नष्ट हो गया था किसी कारण से, ठीक है। तो इस वजह से यहां से कहाँ पहुंचा गया? यहाँ पे पहुंचा गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर। तीसरा क्या है? मौसम परिवर्तन। अनुकूल जलवायु के लिए, जैसा कि हमने बताया, अनुकूल जलवायु में वर्षा, धूप, वायु इत्यादि आते हैं। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसीलिए उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। जैसे हमने बताया, अभी आपको बताया, गर्मी का सीजन चल रहा है, ठीक है, और गर्मी के सीजन में आम की फसल बहुत बेहतरीन ढंग से होती है। अब आम तैयार हो गया, अब आम और सारी फसलें भी तैयार हो गई जो गर्मी की होती हैं। अब ये लोग यहीं पे रहते थे। इसके बाद ठंडी का सीजन आ गया। ठंडी का सीजन आ गया, ठंडी में तो आम होता नहीं, जो भी गर्मी वाली फसलें थी वो होंगी नहीं। और ये आदिमानव जो है, मान लीजिए यहीं पे रहते थे, अपना बसेरा बना लिए थे, तो उनको ये लगा कि अब वायुमंडल चेंज हो गया, अब हमको दूसरी जगह पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मौसम चेंज होने से, यहाँ पर ठंडी आने से अब ये पेड़ पौधों में फल नहीं लगते। अब हमको भोजन प्राप्त करने में क्या होती है? कठिनाई होती है। भोजन प्राप्त करने में क्या होगी? कठिनाई होती है। इसीलिए अब वो क्या किए? अब वो दूसरी जगह ठंडे स्थानों पे गए। तो यहाँ पर ठंडी फसल होंगी, ठंडी फसलें जो ठंडी में चना वगैरह होती हैं, जो ठंडे फल होंगे, जो ठंडी में फल पकते हैं। इसके अलावा ठंडे मौसम में जो जानवर रह सकते हैं, ठीक है। अब इनके लिए वो यहाँ पे आएंगे, इनसे वो अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो अल्टीमेटम इनका उद्देश्य क्या है? चाहे ये जहाँ जाए, अल्टीमेटम इनका उद्देश्य भोजन को ही प्राप्त करना है। इस हिसाब से ये लोग मौसम जब चेंज होता था तो खुद को चेंज करते थे मौसम चेंज होने से। दूसरा है पानी की तलाश में। पानी की तलाश में क्या होते थे? पानी के स्रोत जैसे नदी, झील, तालाब, झरना आदि के सूखने पर ये दूसरी जगह की तलाश करते थे, ठीक है। पछवा क्या है? नाते, रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते थे। होता क्या था, तब तो रिलेशन की पहचान नहीं होती थी 20 लाख साल पहले, लेकिन जब ये गर्मी से ठंडी में जाया करते थे, मान लीजिए कि ऐसा तो था नहीं, तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर गर्मी में कुछ लोग गए, ठीक है। अब गर्मी में यहाँ पर क्या कोई रहता नहीं होगा? पहले से भी लोग रहते होंगे, पहले कोई मानव रहता होगा, ठीक है। अब जब इनका यहाँ पर माइग्रेशन होगा, ये यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर कई सारी स्थितियाँ होती हैं।
पहली चीज कि यहाँ पर लोग देख के या तो संघर्ष करेंगे कि यहाँ पर वो क्यों आया हमारे भोजन को निगलने के लिए, या तो मिलजुल करके रहेंगे। ठीक है, तो दो की दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तो संघर्ष करेंगे या तो मिलजुल करके रहेंगे। और अगर संघर्ष करेंगे तो जाहिर सी बात है मरना मिटना तय है, मिलजुल करके रहेंगे तो भोजन की कमी है, तो किसी न किसी बहाने इनको स्ट्रगल करना पड़ता था। तो यहाँ पर जब ये लोग मान लीजिए कि हम एक स्थिति मान लेते हैं कि मिलजुल करके रहते थे, तो जब ये मिलजुल करके रहते थे तो इनसे और इनसे पहचान होती थी। अब पहचान के कारण इन लोगों में एक संबंध विकसित हुआ रिलेशन का। ये लोग इनके अंदर ये भावना व्यक्त हुई कि हम यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो ये इनके अंतर्गत एक भावना आई, रिलेशन आया। अब ये लोग आपस में समझने लगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, एक दूसरे को जानने लगे, तो इसलिए अब ये संबंध भी बनाने लगे। तो धीरे धीरे ये क्या बनाने लगे, संबंध भी बनाने लगे, संबंध भी निर्मित करने लगे। अब संबंध निर्मित करने से इनको एक दूसरे को समझने में मदद मिलती थी, अब ये लोग आपस में आ जा सकते थे। इस तरीके से यहाँ पर 5 कारण थे जिसके कारण आदिमानव एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, आकेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते थे। पहला कारण जो हमने बताया कि एक ही जगह पर खा पी करके समाप्त कर देना। दूसरा कारण शिकार या हिरण के लिए दूसरी जगह जाना। तीसरा कारण फल फूल अलग अलग जो वायुमंडल चेंज होता है, मौसम चेंज होता है। चौथा कारण पानी झरना ये सब सूख गया। पांचवा कारण नात रिश्तेदार से मिलने। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट आपका क्या हुआ, क्लियर हुआ, एकदम माइंड में बैठ गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे फ्रेंड्स हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जैसे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो फ्रेंड्स इसको हम कल पढ़ाएंगे, कल के लेक्चर्स में। जैसा कि आज आपको बता दे रहे हैं, आप लोग कल पढ़ के आइएगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी जैसे पुरातात्विक स्रोत होते हैं 2 तरीके के, वैसे ही मिलती है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। आप लोग कल इसको पढ़ करके आइएगा और आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके आइएगा। जहां पर आपको न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नए लेक्चर पे कल के लेक्चर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,